दोस्तों और साथियों, जरा सोचिए, जिस शख्स ने अपनी औरत के साथ 7 फेरे लिए हो, 7 जीने और 7 मरने की कसम खाई हो, वही शख्स उस औरत का शरीर का व्यापारी निकला। स्वीडन की इस खौफनाक सच्ची घटना में एक 60 साल का बुजुर्ग, उसने अपनी पत्नी को पैसों के बल पर 120 से ज्यादा लोगों को अपने पत्नी को शरीर का व्यापार बनाया। उसने 120 से ज्यादा लोगों को अपनी पत्नी के साथ रात बितवाई। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसकी जांच में हर दिन एक नया खुलासा निकलता जा रहा है। पत्नी पुलिस स्टेशन में बेबस होकर पहुंच जाती है। पुलिस शिकायत दर्ज करती है और फिर सामने आता है चौंका देने वाला एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर सभी लोगों की नजरें झुक जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी एक नया मोड़ उस समय लेती है जब पत्नी 120 से ज्यादा लोगों को अपने साथ रेप का केस बताती है। यूरोप का एक मुल्क जिसमें कोई औरत अपने शरीर का व्यापार कराती है, अगर यह आरोप सच पाया जाता है तो उसे 2 से 10 साल की सजा दी जाती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस महिला पर दबाव डाला गया था या उस महिला ने स्वयं अपनी मर्जी से इस तरह का रास्ता चुना था, या उसे नशे की गोलियां देकर के बिस्तर में रोज लिटाया जाता था। आखिर इतने लंबे समय से ये सब वह औरत कैसे झेलती रही और विवश होकर के पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? पूरी वारदात को जानने के लिए दोस्त वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी कोई एक आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चौंका देने वाली सच्ची घटना है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, स्वीडन का एक ऐसा कानून है, उस कानून में अगर कोई महिला अपने जिस्म का व्यापार करती है तो वह स्वयं दोषी मानी जाती है। अगर उसका पति उस पर दबाव डालकर ये सब करवाता है तो वह निर्दोष माना जाएगा। पूरी तरह से दोषी उसकी औरत ही मानी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने यूरोप का एक मुल्क पड़ता है स्वीडन, वहां की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप अचंभे में पड़ जाइए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और टेलीग्राम का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहां पर पल पल की अपडेट के लिए क्राइम स्टोरी की मिलती रहती हैं। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक मुल्क पड़ता है स्वीडन। स्वीडन बहुत ही बड़े कानून के लिए जाना जाता है। वहां का कानून बहुत ही शांति प्रिय कानून है। उस शांति प्रिय कानून के पीछे एक ऐसा काला सच निकल के आया जिसे सुनकर के पूरा देश नहीं बल्कि पूरा यूरोप महाद्वीप सोचने पर मजबूर हो गया। एक 60 साल का बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर अपनी पत्नी से देह का व्यापार कराया, ये कोई आम अपराध नहीं है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से पूरी जिंदगी भर उसमें जिस्म का सौदा कराया, हर रात अपनी पत्नी की नीलामी करता था। स्वीडन का हर व्यक्ति उसके दरवाजे में शाम को खड़ा हो जाता था। एक रात के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। वह अपनी पत्नी को पैसे कमाने की मशीन समझने लगा था। वह पुरुष अपनी महिला को शाम के समय खाने में नशीली दवाइयां को खाने में मिला देता था।
उसकी पत्नी उस भोजन को करके नशे में हो जाती थी और कस्टमर को फोन करके अपने घर बुला लेता था और उस कस्टमर से पैसे की डीलिंग कर लेता था। एक रात की बुकिंग कर लेता था। पूरी रात अपनी औरत को उस व्यक्ति के हवाले कर देता था और सुबह उससे पैसे ले लेता था। दोस्तों, पत्नी को उस व्यक्ति ने इस तरह विवश कर रखा था कि वह उस अपराध को किसी के साथ शेयर ना करे और इस हद तक उसको ब्लैकमेल और शोषण कर रहा था कि पुलिस स्टेशन में जाने की वो एक शब्द भी ना सोचे। इस तरह का उस औरत के ऊपर शिकंजा कस रखा था। दोस्तों, यह कहानी उस समय एक नया मोड़ लेती है जब पत्नी विवश हो जाती है। उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। वह आत्महत्या के लिए जा रही थी। तभी एक नया मोड़ आता है कहानी में। एक रात जब उसके पति ने अपनी पत्नी का सौदा कर रखा था तो वह व्यक्ति उसकी पत्नी के रूम में जाता है। उसकी पत्नी उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, अपनी पूरी दास्तान को बयां करती है। तो वह शख्स पिघल जाता है और उस महिला से इंसाफ की वादा करता है। अगले ही दिन उस महिला को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में वह महिला अपनी पूरी जिंदगी के साथ जो भी हुआ उस पूरी दास्तान को सुनाती है। पुलिस की आंखें भी नम हो जाती हैं इस तरह की घटना को सुनकर के। पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और उसके पति 60 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उसका जो पति था 60 साल का बुजुर्ग, इस घटना को उसने अमान्य कर दिया, झूठा बतला दिया। दोस्तों, स्वीडन का 1999 का एक ऐसा क्रांतिकारी कानून बनाया गया था कि अगर कोई महिला अपने जिस्म का व्यापार करती है तो वह दोषी स्वयं मानी जाएगी। लेकिन उसका पति उस पर दबाव बनाकर यह सब करा रहा था और उसका पति निर्दोष माना जाएगा। इस तरह का स्वीडन का कानून है। दोस्तों, जिस्म को बेचने वाला कानूनी नहीं होता, अपराधी नहीं होता है। जो जिस्म को खरीदता है और जो जिस्म को बेचता है वो अपराधी माना जाता है। दोस्तों, ये खौफनाक सच्ची घटना यूरोप से निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, उस महिला के साथ 120 से ज्यादा लोगों ने शोषण किया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।